हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन बुक के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो एंशियंट बुक्स होती हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो स्टैटिक जीके का सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके से एसएससी में आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले जो था सिर्फ प्री में आपका क्या पूछा जाता था, जीके जीएस पूछा जाता था, लेकिन अब मेंस में भी पूछा जाने लगा है। तो प्री से मेंस तक के जो आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होंगे उन्हें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो होंगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे। और जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के सिलेबस को। तो कौन कौन से टॉपिक उसमें होंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तक, क्लासिकल डांस एवं डांसर्स को हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्लासिकल डांस की जब बात आती है तो भारत में मेन जो है 8 डांस क्लासिकल हैं। 8 जो है मेन क्लासिकल डांस है, और बाकी जो डांस होते हैं वो क्या होते हैं, फोक डांस है, लोक नृत्य हैं। तो इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्लासिकल डांस का नाम दे दिया जाएगा कि यहाँ किस राज्य का है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। अगला है वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन जो है तबला वादक है, कौन है जो है इसमें तबला वादक है, कौन जो है बांसुरी वादक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बनते हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। अगला जो है त्यौहार और फेस्टिवल जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक त्यौहार फेस्टिवल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ किस राज्य का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे बिहू जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है, कहाँ का त्यौहार है, तो वो कहाँ का है, असम का है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनेंगे उन्हें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला जो है नृत्य डांस, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डांस जो है फोक डांस जो हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ किस राज्य के डांस है, तो इनको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय परिधान। जो इंडियन ड्रेसेस हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे धोती कुर्ता जो है वो किस राज्य का पहनावा है, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो उन्हें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला जो है चित्रकला, पेंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे। और अगला है जो है मार्शल आर्ट और युद्ध कला, तो इसको हम मार्शल आर्ट और युद्ध कला से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये जो सभी हैं किसके अंदर आते हैं टॉपिक्स, वो आते हैं आर्ट्स एवं कल्चर के अंदर आते हैं, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और भी टॉपिक जो होंगे हमारे कौन कौन से हैं, तो और टॉपिक है जो हमारा पुस्तक लेखक जो हैं, जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बुक्स में, तो आप जो राजनेता द्वारा लिखी गई बुक्स होती हैं और जो खिलाड़ी प्लेयर होते हैं उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स होती है उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो अवार्ड्स होगा। अवार्ड से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड्स में हम पढ़ेंगे भारत रत्न, नोबेल प्राइज़, ग्रेमी अवार्ड, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं अवार्ड्स में। जैसे पूछ लिया जाएगा कि भारत रत्न जो है वहाँ किस फील्ड में दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ जो है जो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है उसे दिए जाने का क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी फील्ड में यहाँ दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अवार्ड्स में बनते हैं, तो उन्हें हम इसमें कवर करेंगे। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे जो यूएनओ है उसको पढ़ेंगे, और सार्क, नाटो और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी को हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, और मुख्यालय होने के साथ साथ इनकी स्थापना कब की गई थी, इन सभी क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला टॉपिक जो होगा दिन और दिवस वाला,
डे और दिवस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको डेट दी जाएगी 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इन सब को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा खेल और स्पोर्ट्स। अब खेल और स्पोर्ट्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो प्लेयर हैं उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट जो खेल में हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। अगला है प्रमुख स्थल। जैसे किसी भी स्टेडियम का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्थल से रिलेटेड। तो प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ जो होती है, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें भी हम इसमें पढ़ेंगे। और अगला है भारत का प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे मिसाइल जो हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मिसाइल का जो नई मिसाइल का निर्माण किया जाता है, तो मिसाइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम इसमें कवर करेंगे। विविध की जहाँ बात आती है तो विविध में हम क्या पढ़ेंगे, विविध में हम पढ़ेंगे जैसे भारत में प्रथम जो है, प्रथम महिला कौन है, प्रथम पुरुष कौन है, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं। भारत में जो सबसे लंबा कौन, सबसे चौड़ा कौन है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं विविध में, उन सभी को हम विविध में कवर करेंगे। तो ये सभी टॉपिक होंगे हमारे स्टैटिक जीके के, जो कि आपका एग्जाम है, प्री से मेंस तक का जो आपका एग्जाम है उनको कवर करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इनसे बाहर जाएगा। तो आज सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं जो प्राचीन बुक होती हैं, प्राचीन बुक को, एंशिएंट बुक को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन बुक में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं महाभारत। अब महाभारत से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। महाभारत जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अन्य भारत जया जय संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो यही बन गया है एग्जाम का कि जय संहिता के नाम से किसको जाना जाता है, किस प्राचीन बुक को जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, महाभारत को जाना जाता है। अब जो इसके रचयिता कौन थे ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसके रचयिता कौन थे, वेद व्यास थे। कौन थे, वेद व्यास थे। अब महाभारत जो है इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था, जो फारसी लैंग्वेज में है इसका ट्रांसलेट किसके द्वारा करवाया गया था और किसने किया था, तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा इसका फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था। और किसके द्वारा, किसने किया था, तो किया था अब्दुल कादिर बादयूनी जो थे, अब्दुल कादिर बादयूनी के द्वारा इसे ट्रांसलेट करवाया गया था। कब करवाया था, तो 1582 1582 में इसे किस में ट्रांसलेट करवाया गया था, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया था। और ट्रांसलेट होने के बाद इसे किस नाम से जाना जाने लगा, तो इसे ट्रांसलेट होने के बाद रमजनामा जो है, रजनामा के नाम से, रजनामा के नाम से इसे जाना जाने लगा ट्रांसलेट होने के बाद। अब जो इसका है महाभारत का इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा करवाया गया था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको करवाया गया था किसारी मोहन गांगुली के द्वारा। किसके द्वारा, किसारी मोहन गांगुली जो थे उनके द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और भी लैंग्वेज में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था, तो किस किस के द्वारा किया गया था, इन्हें और लैंग्वेज में ट्रांसलेट जानते हैं। तो महाभारत का जो है तमिल में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था, तो तमिल में जो रामानुजाचार्य थे उनके द्वारा इसे इंग्लिश भाषा में, जो तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। अगला तो बंगाली में किसके द्वारा किया गया था, बंगाली में, तो बंगाली में किया गया था काली प्रसन्न सिंह जो थे उनके द्वारा इसे किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था। अगला हिंदी में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था, तो महाभारत को हिंदी में ट्रांसलेट गीता प्रेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गीता प्रेस के द्वारा इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। अगली जो लैंग्वेज है वो है बंगला। बंगला में अनुवाद इसका किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था वो कीर्तिवास ओझा जो थे। कौन थे, कीर्तिवास ओझा के द्वारा इसे बंगला लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया था। तो ये सभी जो हैं वो क्या है, भाषाएं हैं जिसमें इन्हें ट्रांसलेट किया गया था। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था महाभारत का, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, कौन सी बुक को पढ़ा है, प्राचीन महाभारत को पढ़ा है। अब दूसरी जो प्राचीन बुक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रामायण। कौन सी है, रामायण। तो रामायण से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको हम कवर करते हैं। रामायण जो है
अभी तक अलग अलग प्रकार से गिनने पर कितनी संख्या में मिलती है, कितनी संख्या में हमको रामायण मिलती है अलग अलग प्रकार से गिनने पर, तो 200 से 1000 तक, 200 से 1000 तक हमें क्या मिलती है, रामायण मिलती है। प्रेजेंट टाइम में कितनी संख्या में मिलती है, तो 1000 तक क्या मिलती है हमको, रामायण के रूप मिलते हैं। अब जो रामायण है, सबसे प्राचीन रामायण जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, सबसे प्राचीन रामायण को किसके द्वारा लिखा गया था, तो सबसे प्राचीन रामायण को वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में उनके द्वारा रामायण को सबसे पहले लिखा गया था। यहाँ पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन रामायण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी और किस भाषा में लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, वाल्मीकि के द्वारा इसे लिखा गया था। और इस रामायण को किस नाम से जाना जाता था, तो इस रामायण को आर्ष रामायण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, आर्ष रामायण के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ जो है रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी और किस भाषा में लिखी गई थी, तो रामचरितमानस को तुलसीदास जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में उसे लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए। अब जो रामायण है इसका भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है और किसके द्वारा इसका ट्रांसलेट किया गया है ये पूछ लिया जाता है, तो उन सभी को हम पढ़ते हैं। जो रामायण है सबसे ज़्यादा किस भाषा में लिखी गई है, तो सबसे ज़्यादा किस भाषा में लिखी गई है, बांग्ला में इसे सबसे ज़्यादा लिखा गया है। कितनी संख्या में लिखा गया, 25 टाइम्स क्या लिखा गया है, इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और भी लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, जैसे उड़िया में 6 बार लिखा गया है और तेलुगु में 12 और हिंदी में कितनी मिलती है, 11 मिलती है। अब इंडोनेशिया में जो है रामायण के रचयिता कौन है, इंडोनेशिया में रामायण को के रचयिता कौन है, तो वो है योगेश्वर। कौन है, योगेश्वर है। अब रामायण की हम बात करते हैं तो इसमें श्लोक कितने हैं, 24,000 इसमें श्लोक है। और उपखंड कितने हैं, तो 500 इसमें उपखंड है। अब कांड की बात आती है तो इसमें कितने कांड है, इसमें 7 कांड है। और मूल रामायण जो है इसमें कितने कांड है, मूल रामायण में 6 कांड थे, लेकिन जो 7वां कांड है वो बाद में जोड़ा गया है। मूल रामायण में कितने कांड थे, 6 कांड थे और बाद में 1 कांड और जोड़ा गया है, वो कौन सा था, 7वां कांड था। मूल रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वाल्मीकि के द्वारा इसे लिखा गया था। किसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा इसे लिखा गया था। तो उसमें 6 कांड थे, लेकिन बाद में 1 कांड और जोड़ा गया, तो इसमें कितने कांड हो गए, 7 कांड हो गए। अब वो 7 कांड जो है इनके कांड क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कांड क्रम क्या है, 7 कांड कौन कौन से, उन्हें हम देख लेते हैं। पहले 7 जो कांड है उनका कांड क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा कांड था, तो सबसे पहले था बालकांड। कौन सा है सबसे पहला कांड, बालकांड है। दूसरा कौन सा है, अयोध्या कांड है। तीसरा कौन सा है, आरण्य कांड है। और अगला है किष्किंधा कांड, और फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये क्या है, 7 कांड है रामायण में। तो यहाँ से इनके कांड क्रम से पूछ लिया जाता है। जैसे कांड क्रम आपको दे दिया जाएगा तो आपको कांड का जो क्रम है, सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। अब जहाँ शब्दों की बात होती है तो शब्दों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो शब्दों में सबसे बड़ा कांड है वो है बालकांड। और शब्दों में सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो शब्दों में सबसे छोटा कांड कौन सा है, उत्तरकांड। ये हो गई शब्दों की सीमा के अकॉर्डिंग कांड पूछे जाते हैं, तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि सर्ग में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो कौन सा है सर्ग में सबसे बड़ा बात कांड, किष्किंधा कांड, सॉरी कौन सा है, लंका कांड है। कौन सा है सबसे बड़ा कांड, वो है लंका कांड है, जिसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 128 क्या है, सर्ग हैं। और जब ये बात आती है कि सर्ग में सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो सर्ग में सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड है। कौन सा है, किष्किंधा कांड है, जिसमें कितने सर्ग हैं, तो 67 इसमें क्या है, सर्ग हैं। किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा कांड है सर्ग में, उसमें कितने सर्ग हैं, 67 हैं। और सबसे बड़ा सर्ग में कांड कौन सा है, वो है लंका कांड। तो ये ध्यान रखिएगा सर्ग में बड़ा छोटा कौन सा है, शब्दों की बात की जाए तो बड़ा छोटा कौन सा है और इनका क्रम क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो रामायण है इसका इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो रामायण का इंग्लिश में अनुवाद जो है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था, RTH ग्रिफ्थ जो है, कौन है, RTH ग्रिफ्थ के द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और भी भाषाओं में इसको किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, तो फारसी में इसका अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे उनके द्वारा इसे फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। और उर्दू में किसके द्वारा किया गया था, तो लखनवी जो थे उनके द्वारा इसे उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। बांग्ला में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था,
तो बांग्ला में किया गया था कीर्तिवास ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? कीर्तिवास ओझा जो थे उन्होंने इसका उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो रामायण से आपके किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हमने कवर किया है कि इसमें कौन कौन से कांड होते हैं और इनका जो और भाषा में अनुवाद किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, और सबसे प्राचीन रामायण जो है वो किसके द्वारा रचित की गई थी और उसे किस नाम से जाना जाता था। अब अगली जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन सी है? श्रीमद् भागवत गीता है। और श्रीमद् भागवत गीता जो है वो उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो और इसे किस नाम से जाना जाता है जानते हैं? इसे गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गीतोपनिषद के नाम से भी श्रीमद् भागवत गीता को जाना जाता है। अब श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें 18 अध्याय हैं। और श्लोक कितने हैं? तो 700 इसमें क्या है? श्लोक है। कितने हैं? 700 इसमें श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो है इसके रचयिता कौन है? व्यास है। कौन है? व्यास है। लेकिन इसे श्रीमद् भागवत गीता को किसके द्वारा बोला गया था? तो इसे भगवान कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में इसे बोला गया था। लेकिन रचा किसके द्वारा गया? इसे लिखा किसके द्वारा गया? तो वो व्यास के द्वारा लिखा गया है। अब जो श्रीमद् भागवत गीता है इसको अनुवाद जो इंग्लिश में किसके द्वारा किया गया था? इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया था इसने विलियम विल्किंस जो थे। कौन थे? विलियम विल्किंस के द्वारा इसे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। और इन्होंने कब किया था? तो 1785 में। कब किया था? 1785 में इन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया था। 1784 जो था इसमें एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। जो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा सोसाइटी को बनाया गया था? तो वो बनाई थी विलियम जोन्स के द्वारा। और विलियम जोन्स जो थे इन्होंने ये जो प्राचीन बुक्स है, अधिकतर जो भारतीय प्राचीन बुक्स थी उनका क्या करवाया? इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था इन्होंने। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब जो श्रीमद् भागवत गीता है इसका उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो उर्दू में इसका अनुवाद किया गया था मोहम्मद मेहरू अलफ़ा के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद मेहरू अलफ़ा जो थे उनके द्वारा इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था। अरबी भाषा में किसने इसका अनुवाद किया था? तो वो था अल फतेह कमांडो। कौन थे? अल फतेह कमांडो के द्वारा इसे अरबी में ट्रांसलेट किया गया था। और रूसी में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? तो रूसी में किया गया था नोविकोव। किसके द्वारा? नोविकोव जो थे उनके द्वारा इसे अरबी जो रूसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो इसके ट्रांसलेट जो किए गए हैं, अनुवाद जो किए गए हैं और भाषा में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इनके रचयिता कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा इसे लिखा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगली जो बुक हैं, ये जो मेन बुक थी हमारी कौन कौन सी? सबसे पहली महाभारत थी, जिससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो कवर किया है। फिर हमने किसको पढ़ा है? फिर हमने रामायण को पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवत गीता को। अब हम वो बुक्स पढ़ने जा रहे हैं जो डायरेक्ट आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसके ऑथर कौन हैं। ठीक है, तो जो और भी प्राचीन बुक्स हैं उनको हम कवर करते हैं। सबसे जो एक प्राचीन बुक है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भी एक प्राचीन बुक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। और जो अष्टाध्यायी है ये क्या है? सबसे पहली व्याकरण की बुक है। क्या है? सबसे पहली व्याकरण की बुक है अष्टाध्यायी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली है अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीतिक क्षेत्र से है। किस क्षेत्र पे लिखी गई थी? यहाँ राजनीतिक क्षेत्र पे लिखी गई थी। अब राजनीतिक क्षेत्र में क्या कि राजा का जो व्यवहार है वह जनता के लिए कैसा होना चाहिए, राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए किस तरह के नियम बनाना चाहिए, तो ये सभी जो था ये किस में लिखा था? उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा था। किसने? चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र में लिखा था ये इस बुक में। अगली जो बुक है वो महाभाष्य है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? पतंजलि के द्वारा इसे लिखा गया था। और पतंजलि ने ही योग शास्त्र को लिखा था। किसको लिखा था? योग शास्त्र को पतंजलि ने ही लिखा था। अगली जो बुक थी वो थी नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। कौन सी थी? सहस्त्र हसारी का जो सूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? नागार्जुन के द्वारा इसे लिखा गया था। अब जो नागार्जुन थे इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। तो इतना आप ध्यान रखिए।
अगली जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? बुद्ध चरित्र। अगली जो बुक है वो भी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। वो कौन सी है? सौंदरानंदन। जो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आप ध्यान रखिएगा अश्वघोष के द्वारा कौन कौन सी बुक को लिखा गया था। अगली जो है वो है महाविभाषा शास्त्र, जो वसुमित्र के द्वारा लिखी गई थी। और अगली बुक है जो स्वप्नवास दत्ता, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? भास के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था बुक को? भास के द्वारा लिखा गया था। और महाविभाषा शास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वसुमित्र के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगली जो है कामसूत्र है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वाष्यायन जो है उसके द्वारा कामसूत्र को लिखा गया था। अब जो कामसूत्र जो बुक है, यहाँ शादी के बाद जो पति पत्नी का रिश्ता है वहाँ कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उस पर इस बुक को लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाष्यायन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगली जो है कुमार संभवम, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कुमार संभवम कालिदास के द्वारा इसे लिखा गया है। तो आप यहाँ से ध्यान रखें कि जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि जो अर्थशास्त्र है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अर्थशास्त्र जो है वहाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? वहाँ चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो आगे और भी बुक हम देखते हैं जो कि प्राचीन बुक से है, जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो कालिदास जो है उनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है? तो विक्रम उर्वश्यम जो है वो भी कालिदास के द्वारा रचित बुक है। अगली है कालिदास ने एक बुक को लिखी है मेघदूत। मेघदूत का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ काफ़ी चर्चित बुक है जो कि एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघदूत जो है किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई। मेघदूत में क्या मतलब किससे रिलेटेड लिखा गया था? तो यहाँ एक प्रेम कहानी से रिलेटेड लिखी गई थी और वियोग संगार से रिलेटेड कहानी से लिखी गई थी। वियोग संगार की जो है, इसमें वियोग संगार का वर्णन है, वियोग संगार के बारे में लिखी गई थी। अब इस कहानी में क्या हुआ था कि जो एक राजा कुबेर थे, कौन थे? राजा कुबेर जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। क्या थे? बहुत बड़े उपासक थे भगवान शिव के। और उनके यहाँ जो है यक्ष नाम का जो है नौकर नौकरी करता था। यक्ष नाम का जो है वहाँ पर नौकर, उनका एक नौकर था, ड्यूटी करता था वहाँ पर। तो जब राजा कुबेर थे वो रोज़ भगवान शिव की पूजा करते थे 100 कमल के साथ। तो रोज़ 1 कमल के अर्पण के साथ 100 कमल को मंत्र उच्चारण के साथ भगवान की पूजा करते थे और चढ़ाते थे। तो वहाँ कमल लेके कौन आता था? तो उन कमल को लेके आता था यक्ष। तो यक्ष एक दिन क्या है, जब वो पूजा कर रहे थे राजा कुबेर, तो 99 ही कमल के फूल लेके आया। 99 कमल उन्होंने चढ़ाए भगवान पे और लास्ट जो कमल है वहाँ नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि कमल कम क्यों है? तो यक्ष ने कहा, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसने बोला कि मेरी पत्नी जब नहा कर आई तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उसके बालों में क्या लगा दिया? कमल का फूल लगा दिया एक, तो वो एक कमल जो है कम हो गया। तो इससे गुस्सा होकर जो राजा कुबेर थे उन्होंने यक्ष को सरभुजा के पर्वतों में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? सरभुजा के पर्वतों में यक्ष को भेज दिया। अब यक्ष जो थे वहाँ पर उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी। वो विलाप में चिल्लाए और उन्होंने मेघ को इकट्ठा कर लिया, बादलों को इकट्ठा कर लिया और बोला कि मेरा संदेश जो है मेरी पत्नी तक पहुँचा दो, कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, यह संदेश मेरी पत्नी तक पहुँचा दो। तो ये संदेश लेकर कौन गए? ये संदेश लेके मेघ गए। तो इसी कहानी को किस में लिखा है? इसी कहानी को मेघदूत में लिखा गया है। तो मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। आगे हम चलते हैं तो रघुवंशम भी किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगली है मालविका अग्निमित्रम, जो भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम जो है यहाँ भी प्रेम से रिलेटेड स्टोरी है, लव स्टोरी है। इसमें जो मालविका थी और मालविका और अग्निमित्रम जो थे, अग्निमित्र जो थे, उन दोनों की स्टोरी है। इन दोनों की लव स्टोरी किस में है? मालविका अग्निमित्रम में है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली बुक जो है नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो भरत मुनि के द्वारा इसे लिखा गया है। नाट्य शास्त्र जो है इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5वां वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि के द्वारा इसे लिखा गया है। आगे हम चलते हैं तो अगली बुक है देवी चंद्रगुप्तम, जो किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा, किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा इस बुक को लिखा गया है।
देवी चंद्र गुप्तम जो बुक है, यहाँ इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ भी लव स्टोरी से रिलेटेड ही बुक है। जैसे जो देवी चंद्र गुप्तम है या गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। जो गुप्त साम्राज्य थे, इसमें उस समय कौन राजा थे, रामगुप्त थे। कौन थे, रामगुप्त थे। वो किनके भाई थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के वहाँ भाई थे। और उस समय शक शासकों में इन्होंने इन पर आक्रमण किया, इस साम्राज्य पर, गुप्त साम्राज्य पर शक शासकों ने आक्रमण किया। तो जो रामगुप्त थे वो बहुत कमजोर शासक थे। क्या थे, बहुत कमजोर शासक थे। तो शक शासकों ने कहा, जो रामगुप्त थे उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जिनका नाम क्या था, ध्रुव देवी थी। तो शक शासकों ने कहा पत्नी दे दो या गद्दी दे दो। तो जो रामगुप्त थे, इन्होंने, ये बहुत कमजोर शासक थे, तो इन्होंने कहा पत्नी को ले लीजिए, गद्दी रही तो पत्नी तो और भी आ जाएगी, तो उन्होंने कहा पत्नी को ले लीजिए। तो यहाँ बात जब ध्रुव देवी को पता चली, तो वो अब उनके जो देवर थे, उनके देवर कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके पास वो गई और यहाँ सब बताया उन्होंने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि इतना कमजोर शासक हम में कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या कहा, इतना कमजोर शासक हम में कैसे हो सकता है। तो वो गए और उन्होंने रामगुप्त की वध कर दिया, उन्हें मार दिया। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी भाभी थी, कौन थी उनकी भाभी, ध्रुव देवी जो थी, उनसे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो ये जो कहानी है वो उसका वर्णन किसमें है, इस बुक में है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा इसे लिखा गया है, जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। तो ये आप ध्यान रखिए। अगली जो बुक है वो भी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि मुद्रा राक्षस है। कौन है, मुद्रा राक्षस है। और अगली जो बुक है पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा इसे लिखा गया है। अब पृथ्वीराज रासो जो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और किसके द्वारा किया है, चंद्र बरदाई के द्वारा किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें जो फैक्ट लिखे गए हैं वो प्रमाणित नहीं है। कुछ जो फैक्ट इसमें जोड़े हैं चंद्र बरदाई ने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं। जैसे कि 17 बार इन्होंने क्या करा था 17 बार इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था, जो कि प्रमाणित, अधिकतर माना जाता है कि ये प्रमाणित नहीं है। पर इन्होंने लिखा है अपनी बुक में पृथ्वीराज रासो में कि 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनको गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया था, अफगानिस्तान जब ले जाया जा रहा था, तो चंद्र बरदाई जो इनके दोस्त थे वहाँ भी इनके पीछे पीछे चले गए थे। तो उन्होंने, कहा जाता है कि चंद्र बरदाई ने इस बुक को पूरा नहीं किया था, पूर्ण नहीं किया था। इस बुक को पूर्ण किसके द्वारा किया गया था, तो इस बुक को पूर्ण किया गया था जो जलहड़ थे, जलहड़ नाम के जो लेखक थे उनके द्वारा इसे पूरा किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसे पूर्ण किसके द्वारा किया गया था। अगली जो बुक है वो है मृक्षकटिकम, जो किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रक के द्वारा मृक्षकटिकम को लिखा गया है। अगली जो बुक है सूर्य सिद्धांत, जो किसके द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत को लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत जो है इसमें किसका वर्णन है, तो सूर्य सिद्धांत में शून्य से रिलेटेड लिखा गया है, दशमलव से रिलेटेड लिखा गया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है उसका बारे में किस में लिखा गया है, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो इन सभी बुक को आप ध्यान रखिए जो प्राचीन बुक है, और इनसे पूछा जाएगा कि इन्हें किसके द्वारा लिखा गया है, इनके ऑथर कौन है। आगे हम बढ़ते हैं तो और भी जो बुक हैं उनको हम कवर करते हैं। अगली जो बुक है व्रत संहिता, जो किसके द्वारा लिखी गई है, वराहमिहिर के द्वारा व्रत संहिता को लिखा गया है। वराहमिहिर जो है उनके द्वारा व्रत संहिता को लिखा गया है। यह जो बुक है किससे रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है यह बुक। और जो वराहमिहिर थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, कवि थे, क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने इन्हें एक हवेली दान की थी, जिसे मिहिर की हवेली के नाम से जाना जाता था। और वराहमिहिर जो थे वो क्या थे, गणितज्ञ थे, क्या थे, महान गणितज्ञ थे। तो उन्हें एक हवेली दान की थी जिसे मिहिर की हवेली के नाम से जाना जाता था। अगली जो है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र जो है इसमें, यह पंचतंत्र जो बुक है यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक कौन सी है, पंचतंत्र है। और सबसे ज़्यादा, पहली सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक कौन सी है, तो वो कौन सी थी, बाइबल थी। और दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक कौन सी थी, पंचतंत्र थी। तो इतना आप यहाँ से ध्यान रखिए, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली जो बुक है
कथा सरिता सागर है, जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। कथा सरिता सागर को किसके द्वारा लिखा गया था? सोमदेव के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगली जो बुक है वो वसुबंधु के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? अभिधम कोश। अभिधम कोश जो है किसके द्वारा लिखी गई है? वसुबंधु के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली है रावण वध, जो किसके द्वारा लिखी गई है? भट्ट जी के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली है कीर्तारात जुर्नियम, जो किसके द्वारा लिखी गई है? भारवी के द्वारा लिखा गया है कीर्तार्जुनियम को। ठीक है। अगली जो बुक है वो है डांडी के द्वारा लिखी गई है, जो कौन सी है? 10 कुमार चरितम। कौन सी है? 10 कुमार चरितम जो है उसे डांडी के द्वारा लिखा गया है। अगली जो बुक है वो है हर्ष चरित्र, जो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब जो बाणभट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे? वो राजा हर्षवर्धन जो हुए हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, और उनके द्वारा लिखी गई है हर्षचरित्र और कादम्बरी। अब कादम्बरी जो बुक है, कादम्बरी जो बुक है इसमें किसका वर्णन है? क्या लिखा गया है? तो जो राजा हुए हैं, कौन? हर्षवर्धन जो हुए, उनके साम्राज्य का वर्णन किसमें है? वो कादम्बरी में लिखा है बाणभट्ट ने। अगली बुक थी वासवदत्ता, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वासवदत्ता किसके द्वारा लिखी गई थी? सुबंधु के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था वासवदत्ता को? वो सुबंधु जो थे, कौन थे? सुबंधु के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। तो आप ध्यान रखिए कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, इनके ऑथर कौन है। आगे हम बढ़ते हैं तो और बुक को हम जानेंगे, जो कौन सी है? नागानंद जो है। 3 बुक जो है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जो किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। जो राजा हुए हैं हर्षवर्धन, उनके द्वारा इन 3 बुक को लिखा गया है। अगली है मालती माधव, जो भवभूति के द्वारा लिखी गई है। मालती माधव को किसके द्वारा लिखा गया है? भवभूति के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली है पृथ्वीराज विजय, जो किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा लिखा गया है। एक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। और एक है पृथ्वीराज विजय, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जगनिक के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली जो बुक है राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, वो कौन कौन सी है? कर्पूरा मंजरी, जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। और अगली है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा को किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा को लिखा गया है। अगली जो बुक है वो है निषाद चरित्रम, जो किसके द्वारा लिखी गई है? श्री हर्ष के द्वारा इसे लिखा गया है। किसको लिखा गया है? निषाद चरित्रम जो है उसको किसके द्वारा लिखा है? श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। अगली जो बुक है वो है विक्रमांक देवचरित, जो किसके द्वारा लिखी गई है? विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रमांक देवचरित जो है विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। सॉरी, किसके द्वारा? विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। एक कवि जलहड़ भी जो हुए, जिन्हें किसको कंप्लीट किया था? पृथ्वीराज रासो को उन्होंने कंप्लीट किया था। और एक कवि है विल्हड़, कौन? विल्हड़, जिनके द्वारा किसको लिखी गई है? विक्रमांक देवचरित्र को इनके द्वारा लिखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं तो गीता गोविंद जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा गीता गोविंद को लिखा गया है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि किस कवि के द्वारा, लेखक कौन कौन से ऑथर हुए हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। आगे हम बढ़ते हैं तो जो है राजतरंगिणी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई है। तो 3 कवि हुए हैं, एक तो विल्हड़, कल्हड़ और जलहड़। तो जो राजतरंगिणी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। और यहाँ एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। राजतरंगिणी जो है इससे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके ऑथर कौन है? तो कौन है इसके ऑथर? कल्हड़ है। और रासमाला जो है, अगली बुक कौन सी है? रासमाला, जो सोमेश्वर के द्वारा इसे लिखा गया है। रासमाला को किसके द्वारा लिखा गया है? सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी जो बुक हैं इनको ध्यान रखना कि किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। ये हुई हमारी प्राचीन बुक। जैसे सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? महाभारत को, फिर हमने जाना रामायण के बारे में, फिर श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा प्राचीन बुक और उनके ऑथर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत जो थी, उसमें कई 5 वंश आए हैं, और उसमें जो बुक्स लिखी गई हैं उन सभी बुक्स को हम जानेंगे कि किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है दिल्ली सल्तनत के समय। अब दिल्ली सल्तनत जो है ये कब से कब तक रही है? तो यहाँ 1206 से
1526 तक रही है। कब तक रही है? 1526 तक रही है। और इसमें 5 वंश आए। कितने वंश आए? 5 वंश आए, जिसमें सबसे पहला वंश कौन सा था? तो सबसे पहला वंश था इसमें गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश था। दूसरा कौन सा था? खिलची वंश था। तीसरा तुगलक, सैयद और लोदी। ये 5 वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। और इसमें जो बुक्स लिखी गई हैं उन सबको देखते हैं हम किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो यहाँ से अगर दिल्ली सल्तनत की बुक पूछी जाती है तो इम्पोर्टेंट बुक्स को ही हम पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बुक जो है वो कौन सी है? तहकीक ए हिंद, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली जो बुक है कानून ए मसूदी, जो किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा ही इसे लिखा गया था। अगली बुक है जवाहरा फाई जवाहिरो, जो किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा ही लिखी गई थी। तो ये जो 3 बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो आप ध्यान रखना कि कौन कौन सी जो बुक है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई हैं। अगली जो बुक है वो है लैला मजनू। लैला मजनू भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो जो थे इनके द्वारा लिखी गई थी लैला मजनू को। किरात उस सादीन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? किरान उस सादीन भी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसे भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। तो जो दिल्ली सल्तनत है इसमें पहली आप किसकी बुक्स को याद रखेंगे? तो पहले थे अल बरूनी, फिर किसकी याद रखोगे? अमीर खुसरो। और उनके द्वारा और भी बुक लिखी गई हैं। अमीर खुसरो जो हैं उनके द्वारा कौन कौन सी एक बुक को लिखी गई है? खजन उल फितूहा, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। और तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तुगलकनामा को भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तो इसे ध्यान रखना है कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा इसे लिखा गया था। अगले जो बुक है तारीख ए फिरोज शाही जिया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। क्यों? किसके द्वारा लिखी गई थी? बर्नी के द्वारा लिखा गया था इसे। अगली जो बुक है फतवा ए फिरोज शाही, जो किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा इसे लिखा गया था, फतवा ए फिरोज शाही। तो आप ध्यान रखिएगा इसे। अगली थी जो कमास, कमास किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोजबादी के द्वारा इसे लिखा गया था। तो ये जो बुक है ये कहाँ की बुक है? ये आपकी दिल्ली सल्तनत की बुक है जो कि लिखी गई थी। आगे हम बढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में और कौन कौन सी बुक लिखी गई है और उनके ऑथर कौन थे उन्हें हम जानते हैं। चचनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अली अहमद के द्वारा चचनामा को लिखा गया था। चचनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अली अहमद के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली थी ताज उल माथरी। ताज उल माथरी को किसके द्वारा लिखा गया था? तो हसन निजामी जो थे, कौन थे? हसन निजामी के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगले कौन हुए हैं? वो हुए हैं तारीख मुबारक शाही, जो किसके द्वारा लिखी है? फखरुद्दीन के द्वारा इसे लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? फखरुद्दीन के द्वारा तारीख मुबारक शाही को लिखा गया है, इतना आप ध्यान रखिए। इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के समय कहाँ से आए थे? मोरक्को से चलकर आए थे। और मोरक्को से चलकर यहाँ भारत आए थे। उसके बाद जो था इनको मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उन्हें दिल्ली का जज बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? दिल्ली का जज इनको बना दिया गया था। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, वो कौन सी थी? किताब उल रहला। किताब उल रहला जो थी वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं उसमें जो फेमस बुक हैं और उनके ऑथर हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मुगल कालीन बुक को। जो मुगल काल है उसमें कौन कौन से जो ऑथर हुए हैं और उनकी कौन कौन सी बुक हुई हैं उन सभी को हम कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसे बुक्स तो काफ़ी हुई लिखी गई हैं, लेकिन हम उनको ही पढ़ रहे हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मुगल कालीन बुकों को जानेंगे कि वहाँ से मुगल कालीन जो बुक्स हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इनमें जो बुक पूछी जाती है वो है सबसे पहली तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी है जिसको बाबर नामा के नाम से जाना जाता है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा। अब बाबर के द्वारा जो भी बुक लिखी गई थी वहाँ किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो चगताई भाषा में। किस भाषा में लिखा था इसने अपनी सभी बुक? चगताई भाषा में लिखा था बाबर ने। तो बाबर के द्वारा लिखी गई बुक कौन कौन सी थी उन्हें हम पढ़ते हैं। एक दीवार थी जो भी बाबर के द्वारा लिखी गई थी, खत ए बाबरी जो भी बाबर के द्वारा लिखी गई थी, और अवाइयान
वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ये सभी बुक है बाबर के द्वारा जो लिखी गई है वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये इनको लिखा गया था चगताई भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? चगताई भाषा में बाबर के द्वारा इन्हें लिखी गई थी। और भी जो मुगल कालीन बुक हुई हैं उन्हें हम देखते हैं। तो अगली है हुमायूं नामा। कौन सी है? हुमायूं नामा जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये इम्पोर्टेंट बुक है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम जो थी, किस बेगम के द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा किसे लिखा गया था? हुमायूं नामा को लिखा गया था। एक अभी जो हमने देखी जो भी एक इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन सी है? जो बाबर नामा है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबर नामा बाबर ने लिखी थी। हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम जो है उसके द्वारा लिखा गया था। और आगे जो बुक लिखी गई है वो है तारिक ए रसीदी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मिर्जा हैदर दोगलत के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली है तज़किरात उल वाक़ियात। कौन सी है? तज़किरात उल वाक़ियात जो है वो है जहर आफ्ताब जो थे उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। और एक बुक थी जो है वाक़ियात ए मुस्तकी। वाक़ियात मुस्तकी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा इसे लिखा गया था। तो आप ध्यान रखिए जो मुगल कालीन बुक है उन सभी को और उनके ऑथर कौन कौन से हैं। आगे जो है तारीख शेर शाही जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्बास खान सरवानी के द्वारा इसे लिखा गया था। तारीख शेर शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अब्बास खान सरवानी के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगली है तारीख ए अल्फी जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए अल्फी किसके द्वारा लिखी गई थी? मुल्ला दाऊद के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगली है अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अकबरनामा जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप ध्यान रखना कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन थे? अबुल फजल थे। और अगली जो कौन सी है? आईने अकबरी। कौन सी है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? वो भी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अब जो अकबरनामा है इसके कितने पार्ट थे? इसके 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे इसके? 3 पार्ट्स थे। इसके 3 पार्ट्स जो थे उसमें से सबसे अंतिम पार्ट जो था वो कौन सा था? सबसे अंतिम पार्ट इसमें था आईने अकबरी। कौन सा था? आईने अकबरी था। तो आप ध्यान रखिए कि अकबरनामा के कितने पार्ट थे, उनमें से जो तीसरा पार्ट था वो कौन सा था? आईने अकबरी था। अब जो अकबर थे इसने चंद्रगुप्त जो इतिहास में एक राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके 9 रत्नों को क्या किया था? उनके 9 रत्नों को अकबर ने कॉपी किया था। तो उन 9 रत्नों में से एक कौन थे? वो थे अबुल फजल, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? अकबरनामा को लिखा गया था। अगली है तख्ते अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? तख्ते अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। आगे हम बढ़ते हैं तो अगली बुक है मुख्तसर उल तारीख जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली बुक है जहांगीर नामा जो किसके द्वारा लिखी गई थी? जहांगीर के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, आप ध्यान रखिएगा कि जहांगीर नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? जहांगीर के द्वारा इसे लिखा गया था। अगली जो बुक है इकबाल नामा ए जहांगीरी। कौन सी है? इकबाल नामा जहांगीरी जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मोदबिंद खां जो थे, किसके द्वारा? मोदबिंद खां के द्वारा इसे लिखा गया था। इकबाल ए जहांगीरी जिसे किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे तुजुक ए जहांगीरी। किसने? तुजुक ए जहांगीरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगली जो बुक है वो है पातशाहनामा। पातशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसे भी लिखा गया था मोहम्मद आमीन गजबिनी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद आमीन गजबिनी के द्वारा पातशाहनामा को लिखा गया था। और इकबाल नामा ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? मोदबिंद खां के द्वारा इसे लिखा गया था। जहांगीर नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा इसे लिखा गया था। आगे हम चलते हैं तो और कौन सी जो बुक हुई है मुगल कालीन उन्हें हम जानते हैं।
फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फतुहात आलमगीरी जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा इसे लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर दास नागर के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगली जो बुक है मसारी ए आलमगीरी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो भी लिखी गई थी साकी मुस्तहद खां के द्वारा। किसके द्वारा? साकी मुस्तहद खां जो थे उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अगली जो बुक है वो है मुंतखब उद लुबाब, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? खाकी खां के द्वारा इसे लिखा गया था। तो ये सभी अभी कंप्लीट हुई है, वो हमारी कौन सी हुई है? मुगल कालीन बुक हुई है। और कौन कौन सी जो बुक है और उनके ऑथर कौन कौन से रहे हैं उन सभी को हमने जाना है, जो कि इम्पोर्टेंट बुक्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने महाभारत को, फिर दूसरा हमने किसको बुक को, प्राचीन बुक को पढ़ा, वो है रामायण, और तीसरी कौन सी पढ़ी? श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा है। फिर हमने जाना जो प्राचीन बुक हुई हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत में जो बुक्स हुई हैं उनको जाना कि वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी बुक है जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके लास्ट में हमने पढ़ा, उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा मुगल कालीन बुक, और मुगल कालीन बुक में जो इम्पोर्टेंट बुक है और उनके ऑथर जो रहे हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि प्राचीन बुक्स हैं उन सभी को हमने कवर किया है और वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनको हमने कवर किया है। अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने पढ़ा इससे बाहर जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।